पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए और विशेषकर इस नए महीने के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ा है। मेरा विश्वास है कि इस महीने प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। जो इस पिछले महीने नहीं हुआ वो सब आपके जीवन में इस महीने प्रभु करेगा। ये हमारी प्रार्थना है और इस पूरे महीने हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करते चले जाएं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको इस महीने हर बीमारी से छुटकारा देगा, हर कर्ज से छुटकारा देगा। आप उन्नति करेंगे, आप सफल होंगे, आप परमेश्वर की भलाइयों को, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखोगे और निश्चय ऐसा आपके जीवन में होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज नया महीना है, तो इसलिए मैं आपको एक वचन देना चाहूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और जैसे परमेश्वर ने इस वचन में किया वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। निर्गमन की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं और उसका 17 अध्याय 1 पद से 7 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जब इजरायलियों को पानी न मिला, उन्हें प्यास लग गई और उन्हें कहीं पानी नहीं मिला, तो वो मूसा के पास गए। मूसा से कुड़कुड़ाने लगे कि हमारे पास पानी भी नहीं है पीने के लिए। 7 पद में लिखा है कि यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। वो इस बात को कहने लगे, परमेश्वर हमारे साथ में है भी या नहीं है, कि तू ही हमें लेके चल रहा है। क्या परमेश्वर है भी हमारे साथ में कि नहीं? हमें तो पानी नहीं मिल रहा, हमारी तो परिस्थितियां विपरीत हैं। तूने तो कहा था कि तू हमें उत्तम देश में लेकर जाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन हम तो जंगल में भटक रहे हैं। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, दूध और मधु तो बहुत दूर की बात है। क्या परमेश्वर है कि नहीं? क्या परमेश्वर हमारे संग में है या नहीं? वो इस बात को मूसा से कहने लगे और उस पर कुड़कुड़ाने लगे। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपनी लाठी उठा, जो तेरे हाथ में जो लाठी है इसे उठा और आगे आगे चल, और मैं तेरे आगे चलूंगा और एक चट्टान पर मैं खड़ा होऊंगा, और जिस चट्टान पर मैं खड़ा होऊंगा उस चट्टान पर तो अपनी लाठी को मार, और जैसे तू अपनी लाठी को मारेगा वहां से पानी निकलने लगेगा और तब इजरायली उस पानी को पीकर तृप्त होंगे। 6 पद में परमेश्वर ने कहा कि देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजरायलियों के विरुद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और क्या हुआ? एक अद्भुत आश्चर्यक्रम, चट्टान से पानी निकल आया जहां से इजरायलियों ने कभी नहीं सोचा होगा। उस चट्टान से पानी निकल आया। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है आपको भी लग रहा हो क्या परमेश्वर है या नहीं है, परमेश्वर मेरे संग में है या नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा हो जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो, परेशान हो, चिंतित हो, दुखी हो, निराश हो, बीमार हो, और ऐसे समय में इन परिस्थितियों को देखकर, इन बातों को देखकर आपको लग रहा हो क्या परमेश्वर मेरे संग में है या नहीं है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपके संग में है। हालांकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर इस स्ट्रगल में भी आपके संग में है। इनको पानी नहीं मिल रहा, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर इनके साथ में नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर इन्हें लीड नहीं कर रहा। परमेश्वर इनके साथ में है, परमेश्वर इनकी अगुवाई कर रहा है और परमेश्वर ही इन्हें उस उत्तम देश में ले जा रहा है। परमेश्वर इन्हें गाइड कर रहा है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि परमेश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद उस समय इन्हें पानी नहीं मिल रहा, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उस समय प्यास लगी है इन लोगों को। हो सकता है आज आप भी ऐसे दौर से होकर गुजर रहे हैं जब परेशानियां जीवन में हो, दुख हो, निराशाएं हो, बीमारियां हो, समस्याएं हो, रुकावटें हो, बाधाएं हो, और इन चीजों को देखकर आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ में है भी या नहीं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जैसे परमेश्वर इन इजरायलियों के साथ में था वैसे ही परमेश्वर आपके साथ में भी है।
जैसे परमेश्वर इन्हें उस उत्तम देश की ओर लीड कर रहा था, ऐसे ही परमेश्वर आपकी भी अगुवाई कर रहा है। ये कुछ समय की बात है, उसके बाद आगे आपके लिए उत्तम है। आगे वो चट्टान है जिस चट्टान से परमेश्वर पानी निकालेगा। आगे परमेश्वर स्वयं खड़ा है आपके लिए प्रबंध करने के लिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिस चट्टान पर मैं खड़ा होऊंगा, होरेब पर्वत पर मैं खड़ा होऊंगा, वहां से पानी निकलेगा। परमेश्वर स्वयं आपके लिए प्रबंध कर रहा है आगे आने वाले दिनों में। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश ना हो। परमेश्वर आपके लिए चट्टान से पानी निकालेगा। इस महीने, इस नए महीने में परमेश्वर आपके लिए भी चट्टान से पानी निकालेगा। जहां से आपने नहीं सोचा, वहां से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हो। यह ना सोचे परमेश्वर है या नहीं है, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। वो आपके संग में है, वो आपको लीड कर रहा है, वो आपकी अगुवाई कर रहा है, वो आपको सही स्थान पर लेके जा रहा है। इसलिए वो इस महीने आपके लिए चट्टान से भी पानी निकालेगा। जहां से आपने कभी नहीं सोचा, वहां से सोते बह निकलेंगे, नदियां बह निकलेंगी। परमेश्वर ऐसे काम आपके लिए करेगा। उन रुकावटों को, उन बाधाओं को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। उस हर एक स्ट्रगल को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। और ऐसे नए काम को आप अपने जीवन में देखोगे। एक नई बात को होते हुए आप अपने जीवन में देखोगे। एक नए चमत्कार को होते हुए आप अपने जीवन में देखोगे। एक नए आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। जैसे इन इजराइलियों ने देखा कि चट्टान से पानी निकल आया, तो भी कब? जब मूसा ने लाठी मारी तब। आपको आगे आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है, आपको प्रभु के पीछे चलते रहना है। आगे आपके लिए प्रबंध है, आगे आपके लिए उपाय है, आगे आपके लिए आशीषें हैं, आगे आपके लिए सफलता है, आगे परमेश्वर का इंतजाम आपके लिए है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, इस महीने प्रभु आपके लिए चट्टान से पानी निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप सबके लिए एक खुशखबरी है कि 15-16 अगस्त को हम लोग दिल्ली आ रहे हैं एक प्रेयर मीटिंग के लिए। और ये आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए यदि आप इस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के कार्य को अपना जीवन में देखना चाहते हैं, इस मीटिंग में आना चाहते हैं, तो जरूर से अपना नाम रजिस्टर करवाएं इस नंबर पर। आप इस मीटिंग में आकर परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे, आप छुटकारे को पाएंगे, चंगाइयों को पाएंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए जरूर से हमारे साथ में इस मीटिंग में शामिल हों। आप व्हाट्सएप करें, हम आपको एड्रेस भी बताएंगे। और जितने भी लोग नहीं आ पा रहे हैं, वे लोग जरूर से प्रार्थना करें इस मीटिंग के लिए कि परमेश्वर इस मीटिंग में बड़े बड़े और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे और परमेश्वर का राज्य इस मीटिंग के द्वारा पूरी दुनिया में फैले। सो प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रिय ब्रदर और सिस्टर को भी जय मसीह की। मैंने अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर करवाई थी, जो कि अपना एमपी ऑनलाइन में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए थी। और उनको इंटरव्यू देने के बाद बहुत समय से कोई जवाब नहीं आ रहा था, और उनका फिर जवाब आया और 3 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग जबलपुर में हो गई और वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पोस्ट में आ गए। तो इसके लिए मैं प्रिय ब्रदर और सिस्टर को धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ ही मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ, जो मैंने इतने समय से नहीं दी। मेरी ज्वाइनिंग को 4 साल हो गया और मैंने भी परमेश्वर के लिए परमेश्वर से अर्जी लगाई थी कि मेरी भी ज्वाइनिंग हो जाए, मैं भी नर्सिंग में आ जाऊँ, मेरा भी जॉब लग जाए। और NHM के द्वारा मेरी भी जॉब लगी। आज मैं अपने क्वार्टर में हूँ। इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु सबकी सुनते हैं, विशेषकर धर्मी जन जो प्रेयर करते हैं उनकी सुनते हैं। तो मैं लाखों लाख धन्यवाद देना चाहूँगी प्रिय ब्रदर सिस्टर का, जो सबके लिए प्रार्थना करते हैं और सबको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है और उत्तम आशीषें मिलती हैं। आगे भी प्रभु उन भाई बहन प्रिय ब्रदर और सिस्टर को बहुत ब्लेसिंग दे। वो सबके लिए प्रेयर करते हैं। धन्यवाद।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में और इस नए महीने में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। और सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हर एक नया महीना, हर एक नया दिन हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से देख पाते हैं। हम जीवित हैं, प्रभु की महिमा करने के लिए आज की सुबह में तैयार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि परमेश्वर इस महीने में आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करने जा रहे हैं जो आपकी सोच समझ और कल्पना से परे है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर पल तूने हमें दिया प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में आ सके परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद। एक एक के मन को, एक एक के जीवन को तूने तैयार किया परमेश्वर इस अद्भुत संगति के लिए परमेश्वर। मैं धन्यवादी हूँ विशेषकर प्रभु इस नए दिन और इस नए महीने के लिए, अगस्त महीने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस नए दिन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस नए दिन में परमेश्वर, इस नए महीने में परमेश्वर, हम सब प्रभु तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे साथ में हो, तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। इस पूरे महीने प्रभु तेरे लोग अपनी आंखों से बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखें। इस समय, इस सुबह के समय तेरी उपस्थिति को एक एक जन प्रभु अपने जीवन में पर्सनली एक्सपीरियंस कर सके। होली स्पिरिट इस पूरे महीने आप अपने लोगों को गाइड करें। हालेलुया प्रभु। डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातें, कड़वाहट, हर प्रकार की जेलसी, ईर्ष्या, जलन, क्रोध यीशु के नाम से इनके जीवन से नष्ट हो जाए परमेश्वर। ये आपके प्रभु जी, आपके कैरेक्टर को प्रभु, आपके एट्रीब्यूट को परमेश्वर अपने जीवन में एक्सपीरियंस करके प्रभु उन्हें अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सके परमेश्वर। प्रभु आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर परमेश्वर पिता हम सबके जीवनों में दे प्रभु। आप हमें अपने स्वरूप और समानता में जब आपने बनाया तो प्रभु अपने गुणों में भी आप हमें बदलते जाएं। तेरा वचन कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इस पूरे महीने प्रभु तेरी उपस्थिति में चलने में, तुझसे प्रार्थना करने में, हर दिन वचन पर ध्यान करने में, हर दिन प्रभु प्रार्थना करने में आप अपने लोगों की, हम सब की सहायता और मदद करें पवित्र आत्मा। हम आपकी गाइडेंस, आपकी लीडिंग को मांगते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु। इस पूरे महीने प्रभु हम तेरे राज्य के लिए कार्य कर सके, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके परमेश्वर। आज जितने लोग दुखी हैं मेरे परमेश्वर, परंतु पिता मैं आज प्रार्थना करती हूँ वो दुख इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए और पूरे महीने प्रभु ये तेरे आनंद को, तेरी शांति को, तेरी भलाई को, तेरे बड़े बड़े कामों को अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सके फादर लॉर्ड। हर एक नेगेटिविटी, हर एक दुष्ट के कार्य मैं कमांड करती हूँ जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की नकारात्मक सोच जाए यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त प्रभु इस पूरे महीने प्रभु आप अपने लोगों को पॉजिटिव करें, उनके थॉट्स को पॉजिटिव करें, उनके हार्ट को पॉजिटिव करें परमेश्वर। पॉजिटिव बातों को ये रिसीव करें, पॉजिटिव बातों को ये अपने मुंह से बोलने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु ये अपने मुंह की सामर्थ को भी प्रभु देखने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए जो इस महीने में प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में जो अद्भुत काम इस वचन के द्वारा करने चाहते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोग रिसीव करें। आज आप इस वचन को रिसीव करें। आज मैं आपके ऊपर इस वचन की घोषणा करती हूँ, यीशु मसीह जिस प्रकार तूने इजराइलियों के लिए चट्टान से पानी निकाला, उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जो बातें असंभव हैं, जो मुश्किल जान पड़ती है, जो आपके लोगों के सोच में भी नहीं है परमेश्वर पिता, आप इनके लिए चट्टान से पानी निकाले प्रभु। आज आप इनके लिए परमेश्वर इस पूरे महीने असंभव कार्यों को संभव करें, इनकी नीड्स को, इनके हार्ट डिजायर्स को, इनकी जरूरतों को यीशु मसीह आप पूरा करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही इस पूरे महीने आप आपके लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं परमेश्वर। डिवाइन हेल्थ को प्रभु, एक अच्छे स्वास्थ्य को इस पूरे महीने के लिए आपके लोगों के लिए मांगते हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक भाई, हर एक बहन के लिए प्रभु डिवाइन हेल्थ को, कि प्रभु ये दैवीय स्वास्थ्य में चले प्रभु। इस पूरे महीने ये अपने स्वास्थ्य में भी एक बड़े चमत्कार को देखे खुदा। धन्यवाद करते
करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक जन परमेश्वर पिता तेरे अद्भुत कामों को देख सके परमेश्वर, तेरे वचन की सामर्थ को देख सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, एक एक पर परमेश्वर प्रभु आपका अनुग्रह ठहरने पाए पिता, और हर एक जन प्रभु दैवीय स्वास्थ्य में चले परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक के जीवन में परमेश्वर, उनके परिवार में परमेश्वर प्रभु तेरे अद्भुत कार्यों को देखे मेल मिलाप, शांति और प्रभु आपस में अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर प्रभु कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होने पाए परमेश्वर। कोई भी ऐसी बातें जो नेगेटिव है, परिवार को तोड़ती है, परिवार में सेपरेशन को, परिवार में मतभेद को पैदा करती है, उन बातों को हम नष्ट करते हैं प्रभु। इस महीने प्रभु आपके लोग अपने परिवारों में भी प्रभु बड़े कामों को देखें, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में प्रभु आपके बड़े कामों को देखें। खुदा, चट्टान से जब तूने पानी निकाला वो असंभव जान पड़ता था, इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे प्रभु। आज यदि कोई भी कुड़कुड़ाहट में है, कोई भी कुड़कुड़ा रहे प्रभु, तो कुड़कुड़ाने की आदत यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोग परमेश्वर पिता आपके कहे हुए वचन पर, आपने जो प्रभु इजरायलियों के लिए किया उसी बात पर विश्वास करने में प्रभु उनकी मदद करे। आज मैं घोषणा करती हूँ पिता, इनके परिवारों में तेरे मेल मिलाप और शांति रहे प्रभु। इनके परिवारों में प्रभु बच्चे बुजुर्ग हर एक प्रभु मेल मिलाप और बड़े आनंद के साथ में रहने पाए। रिश्तों में प्रभु बड़े ही आश्चर्य कर्म देखे पिता मेरे प्रभु। जो कुछ भी इनके ऊपर प्रभु गलत आरोप लगाए गए हैं इस महीने परमेश्वर, उन गलत आरोप को पिता आप इनसे दूर करें प्रभु जी। आप इनके मुकदमों को लड़ें प्रभु, आप इनके लिए प्रभु अपने फेवर को दे परमेश्वर। आज जितने लोग प्रभु बहुत ज्यादा डिप्रेस है खुदा, इस पूरे महीने प्रभु वो इस डिप्रेशन से आजाद होकर तेरे बड़े भलाई को देखे पिता। एंजाइटी, डर, हर एक दुष्ट का काम इनके जीवन से इसी वक्त नष्ट हो खुदा। ये तेरी बड़ी डिवाइन प्रोटेक्शन को पिता, तेरे स्वर्गदूतों को पिता अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके खुदा। यीशु मसीह ये जहां कहीं भी आज के दिन जाते हैं, इस महीने जहां कहीं भी ये जाते प्रभु, तेरे वचन को कहते प्रभु इनके आगे आगे आप चले। आप इजरायलियों के आगे आगे चलते उसी प्रकार खुदा इनके आगे आगे आप चले, सुरक्षा प्रदान करें, इनके कामों को सफल करें, इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करें प्रभु। इनके फाइनेंस के सोर्सेज को खोले, कर्ज मुक्त इस महीने प्रभु आपके लोग होने पाए प्रभु। आपके लोग फाइनेंस में बढ़ोतरी को देखे, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी को देखे, अपने बिजनेस में, अपने कामों में, अपने खेत खलियानों में, अपने पशुओं में मेरे प्रभु हर एक जो फाइनेंस का प्रभु, जो प्रभु इनकम का जो सोर्स है परमेश्वर, उसमें बड़ी बढ़ोतरी को देखे खुदा। ये अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट को देखे खुदा। तेरा वचन कहता है प्रभु जो अपनी कमाई नहीं खा पा रहे प्रभु, उन्हें लगता है कि प्रभु जो कुछ भी कमा रहे हो फिजूल खर्ची में है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, आपको वचन कहते कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा इस पूरे महीने खुदा। ये जो कुछ भी कमाए ये अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में सुख और आनंद के साथ में उसे खाने पाए खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर प्रकार की कमी इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जितने लोग आत्मिक रूप से प्रभु जी प्रभु बढ़ोतरी को देखना चाहते खुदा, उन्हें पवित्र आत्मा आप लीड करे परमेश्वर, और प्रभु उन्हें आत्मिक रूप से बढ़ाएं इस पूरे महीने खुदावन। ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरे अद्भुत प्रबंध को देखे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी जो अपने जीवन में अकेले पड़ गए प्रभु, जब इनके हस्बैंड, इनके वाइफ, इनके बच्चे या फिर माता पिता इन्हें छोड़कर चले गए प्रभु, ये जीवन में अकेले पड़ गए खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इनके संग रहें खुदा, और आप प्रभु इनके अकेलेपन को दूर करें और इनके लिए बेहतर प्रबंध करें परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। यीशु मसीह इनके जीवन में ऐसा होने पाए प्रभु। जब इन्होंने धोखा खाया प्रभु, लव अफेयर्स में प्रभु धोखा खाया प्रभु जी, प्रभु अपने बिजनेस में धोखा खाया प्रभु, अपने परिवार में धोखा खाया प्रभु, हर प्रकार का धोखा इनके जीवन से जाए और खुदा ये तेरे बड़े आश्चर्य कर्म को देख सके। धन्यवाद इस पूरे महीने खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके स्वास्थ्य में, इनके फाइनेंस में, इनके पढ़ाई पर, इनके हर एक कामों पर प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं, विशेषकर बच्चों के ऊपर प्रभु आपके डिसिप्लिन को, प्रभु आपकी बुद्धि समझ ज्ञान को, अच्छी संगति को, अच्छा जीवन परमेश्वर बच्चों का होने पाए खुदा। और प्रभु स्टडीज में प्रभु बच्चों को आगे करें प्रभु, आत्मिकता में आगे करें प्रभु, पवित्र आत्मा से हर एक बच्चे को आप भरे खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने
जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है, जब वो एडिक्शन में, गलत संगति में है, व्यभिचार में, खुदावंद यीशु के नाम से मैं उनके जीवन में तेरे छुटकारे को कहती हूँ प्रभु। इस पूरे महीने एक बड़ा बदलाव परमेश्वर प्रभु उन भाई बहनों के जीवन में हो जो एडिक्शन में, गलत संगति और व्यभिचार में है। खुदा आप उन इस महीने प्रभु उन्हें उन छुटकारा दे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते कि आपने ऐसा ही कर दिया है। इस महीने खुदा आपके लोग अपनी आंखों से तेरे बड़े काम को देख सके। धन्यवाद करते प्रभु, आज का दिन आपके लोगों के लिए आशीषों भरा होने पाए, अपनी इच्छा को पूरा करे प्रभु। ये जहां कहीं जाए आने जाने में सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, हायर पोस्ट के लिए तैयारी करें खुदा, आप इन्हें सक्सेसफुल करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। और जो कुछ भी अपने जीवन में ये करने की इच्छा रखते प्रभु, यदि किसी भी कारणवश वो काम नहीं हो रहा है खुदा आप पूरा करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। और विशेषकर जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है, उन भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को हम आपके नाम से ब्लेस करते प्रभु। दीर्घ आयु उनके लिए मांगते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को उनके लिए मांगते हैं, कि भलाई आपकी विश्वास योग्यता उनके लिए मांगते हैं। और विशेषकर खुदावन तेरा वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो भी इनके मनोरथ हैं यीशु मसीह के नाम से पूरे होने पाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जितने लोग तेरी ओर ताक रहे प्रभु, खुदा उनकी उम्मीदों को, उनकी आशाओं को तू पूरा कर प्रभु जी। धन्यवाद। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, धन्यवाद पिता कि तू अपने लोगों की सुधि लेता है। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।